रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में चार ही ऑपरेशन होते हैं जो मेजर है, बाकी उनको रटना पड़ता है। तो रटने के पीछे इतना नहीं भागना, मैं एक रिसोर्स प्रोवाइड करा दे दूंगा, देखो तुम लोग देख लेना, उसमें रटना होता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं बना दूं, लेकिन फास्ट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन पे, स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम स्ट्रिंग के बारे में जो भी फिल्टरिंग करना चाहते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हैं। यही फायदा है रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब रेगुलर एक्सप्रेशन एक मॉड्यूल है। इस इस मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये मॉड्यूल कहाँ है, तो मैंने पैकेज और मॉड्यूल्स जब पढ़ाया था, तो पैकेज मॉड्यूल जो हमारा था पाइथन के अंदर लिब नाम के अंदर जाता था, लिब नाम के फोल्डर के अंदर। तो मैंने दिखाया था आरई के नाम से, इसका नाम रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसको इसका दूसरा नाम है रेज एक्स, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन भी शायद इसी को कहते हैं, शायद, पूछते हैं कुछ लोग। तो कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन भी इसी को कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को ही। और इस मॉड्यूल का नाम होता है आरई। तो अगर कोई तुमसे बंदा पूछे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन में आरई क्या है, तो आरई मॉड्यूल है, और रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट है, और कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन भी जो है, कंटिन्यू लिख दिया हूँ लेकिन कंटिन्यूअस होगा। स्पेलिंग सही है ना? वो यूएस कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन जो है ना, वो भी हमारा दूसरा नाम है, ठीक है। ओके, तो आर इज व्हाट, मॉड्यूल, ठीक है। ये मॉड्यूल पाइथन वालों के द्वारा बिल्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, रैक एक्सप इम्पोर्ट करूँगा। हाँ, पाइथन पढ़ा है ना तुमने, तो ऐसे क्या कर रही हो, बताना होता है। इम्पोर्ट आरई, ठीक है। इसको इम्पोर्ट करेंगे। आरई के ऊपर चार ऑपरेशंस होते हैं, आई एम गोइंग टू मेंशन दोज ऑपरेशंस फर्स्ट। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट को सब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद होता है सर्च, फिर उसके बाद होता है फाइंड। ये चार ऑपरेशंस होते हैं, यही चार ऑपरेशंस मेजर है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रटना पड़ता है। आई विल प्रोवाइड यू गाइस अ रिसोर्स W3 schools for Python, and I'll find regular expression there, and there is a section in left hand side called regex, regex, ठीक है। import re, इसके अंदर ये सब चार ऑपरेशन जो मैंने लिखे हैं वो हैं, और यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग, ठीक है। तो मैं देखना, तो इस पर क्लिक कर करके देखना। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू गाइस दिस रिसोर्स, ओके। ये रिसोर्स है जो तुम्हें देखना है। मैं इसको गिटहब पर पेस्ट कर दूंगा, हो गया। फिर उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। तो आरी के ऊपर हम क्या, पहले हम लेट मी क्रिएट अ स्ट्रिंग फर्स्ट। स्ट्रिंग के अंदर मान लो जब हम एनएलपी का काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसमें लोग वॉइस बोलते हैं ना मशीन को, हाँ, तो मशीन समझ लेता है, तो उसके लिए हम फिल्टर करते हैं उसको। जो बात सुनते हैं यूजर से, उसको एज इट इज नहीं सर्च में कर डालते हैं, उसको फिल्टर करना होता है, उसको काटना छाटना होता है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे द फूड इज नॉट गुड, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा डालते समय ऐसा कुछ वैल्यू डाल दे जगह जगह पे, तो आप क्या करेंगे, हैं? तो इसको एडिट करेंगे, इसको हटाना होगा, या फिर कोई ऐसा सिंबल डाल दिया, फिर क्या करेंगे, तो उसको भी हटाना होगा, ठीक है। अब इसको फिल्टर कैसे करें, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से फिल्टर करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे फिल्टर करेंगे, तो हमें इंपोर्ट आरई हमने कर लिया है। अब आरई के ऊपर एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूट की मदद से हम एक इसके अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं। अभी तुमने देखा हो अगर, तो ये देख रहे हो ना, वैसा ही कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो आरई के अंदर आपको लिखना है कि
कैपिटल ए से लेके स्मॉल जेड तक, यानी कि कैपिटल ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक की वैल्यू अगर है तो आप उसको रखना, अभी ये नहीं रखना, ठीक है। उसकी जगह पे अगर आएगा तो क्या करेंगे, तो हम मान लो उसकी जगह पर डॉलर लगा देंगे, है ना। किसके ऊपर, ए नाम के स्ट्रिंग के ऊपर। तो देखो इसमें से जो जो हमारा ये अल्फाबेट था उसके ऊपर डॉलर 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 लगा के छोड़ दिएगा। तो उल्टा करना है सर इसका। तो उल्टा करने के लिए यहाँ पे सिंपली मेंशन एक कैप यहाँ पे, और देखो अब जो नंबर है वो हमारा क्या बन गया, डॉलर डॉलर बन गया। जो बाकी सब सिंबल है एट द रेट वगैरह वो भी हमारे डॉलर डॉलर बन गए हैं, ठीक है। तो हम अब चाहते हैं कि सर डॉलर ना हो, इसको हटा दिया जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे और देखो दिस फूड इज गुड। लेकिन दिक्कत अभी भी है, दिक्कत क्या है सर, हमारा दिस फूड इज गुड एक साथ आ गया है। तो हमें क्या चाहिए सर, एक स्पेस भी चाहिए। तो इसी ब्रैकेट के अंदर एक स्पेस भी लगा देंगे और बस रन कर देंगे, वो स्पेस भी छोड़ देगा ऐसे। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, दिस फूड इज नॉट गुड। ये शुरू में था जो कि फिल्टर्ड नहीं था, फिल्टर्ड है, ठीक है। लास्ट का जो डॉट है वो भी हट गया है, जो फुल स्टॉप था। तो ऐसा हम फिल्टर कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। अगर हम इसे कोड की हेल्प से फिल्टर करते तो कैसे करते वो भी देख लो। जो अगर हमें बनाना पड़ जाता रेगुलर एक्सप्रेशन तो हम क्या करते। तो हमने अब इतना पाइथन तो पढ़ लिया है, अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो देख के और मन भर लो, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन ए, ठीक है। अगर मैं प्रिंट आई को करूंगा तो सारी वैल्यूज एक एक करके प्रिंट हो जाएंगी, हो गई सारी होगी। स्पेस जो था स्पेस भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देयर इज स्पेस, ओके, देयर वी हैव अ स्पेस, ओके। नाउ आई डोंट नीड दिस वैल्यू, ठीक है। आई जस्ट वांट फिल्टर। फिल्टर किस केस में करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू मेंशन क्या, कि यदि हमारा आई का वैल्यू नॉट इन नहीं होगा इस सीक्वेंस में, तो इस सीक्वेंस में 1 से लेके 9 तक की वैल्यू को हम रख लेंगे, ठीक है। और सारे जो हमारे स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, ये जितना पंक्चुएशन है इसको भी रख लेंगे, ठीक है। इसको इसके अंदर रख लेंगे और स्टेटमेंट। अब ठीक, अभी पेस्ट हो गया। तो ये जितने हैं सब के सब, है ना, इसके अंदर ये भी है, कोट भी है, उस कोट को भी हम रखेंगे। तो इस कोड के कैरेक्टरिस्टिक को हटाने के लिए आई हैव टू सिंपली मेथड, एरर आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे हम, एरर आएगा पता है क्यों, बिकॉज दिस इज अ डबल कोड। डबल कोड भी तो हो सकता है ना, उसको भी ओमिट करेंगे तो इसके लिए बैक स्लैश लगाते थे हम, याद है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, एक कंटेनर बनाएंगे, उस कंटेनर को हम एम्प्टी स्ट्रिंग बना के दे देंगे, ठीक है। जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी, अरे तो पहुंच गए। ये क्या दिल गोटिया गल्ला नाना पिंक पिंक है। हाँ नहीं, आगे। आज हम भरतनाट्यम, वुड यू लाइक टू शो मी सम। यू डू नॉट नो व्हाट भरतनाट्यम। ओ माय गॉश, ये क्लास क्लास रही है। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम फॉन्ट में हम आई को ऐड करते रहेंगे जब वो इनमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जब लास्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, आह, फूड इज नॉट गुड, आई एम टू गुड। कंटेनर स्ट्रिंग है यार ये,
ए, ए लो, और यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, ए। अब समझ में आ गया। लो ये तो गलती हो गया। क्यों गलती हो गया, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग था, ये तो आया ही नहीं। अब ये ए यहाँ पे ओवरराइड हो गया, है ना। ए यहाँ पे ओवरराइड हो गया, इसका भी नाम ए था तो इसको बी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी। तो थोड़ा इज नॉट गुड, बुझले। आज कुछ नहीं कर रहा है, भरतनाट्यम बताया, तो थोड़ा सा और लेट आते तो कल ही क्लास हो पाती है, मतलब अगले वीकेंड। थोड़ा सा जल्दी आ गए अगले सेशन के लिए। हाँ। अच्छा, तुम ट्रैफिक में फंस गए, कहाँ के। साकेत, तुम साकेत रहते हो। तो बहुत अच्छा जगह है यार, मेरा बिल्कुल उधर दिल लग जाता है। जनरली रहते हो, ऐसे कहाँ रहते हो। जनरली तो फिर वहां पे जनरली क्या कर रहे हो। समटाइम्स, समटाइम्स जनरली वो क्यों उधर उधर रहते हो। नहीं, जनरली अगर वो वहां रहते तो परमानेंट कहाँ रहते हैं। तो क्या करूं फिर, मैं मर जाऊं। सीखो, सीख गए, आगे बढ़े। चलो, देखो क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में बहुत सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है और कुछ पंक्चुएशन मार्क्स। तो मैंने क्या किया, एक फोर लूप चलाया जिससे आई की वैल्यू एक एक करके इसकी प्रिंट होती गई। ठीक है। तो आई में एक एक वैल्यू आता गया इनमें से। अब ये जो आई है ना, नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिंग बनाया। इस बड़े से स्ट्रिंग में मैंने बड़ी सी बातें लिखी। अगर ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर मिले तो उसको मत ऐड करना इस खाली स्ट्रिंग में। इसको देख के समझो। देखो, क्या ही मैं बता देता हूँ, मुझे ही भारी पड़ जाता है। तो मीटिंग भी ओवर करवा दिया मनहूस आदमी। ओके, गाइड। ठीक है। अब ये क्या है, फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आके करंट फाइल चूज कर लेना है, मार्कर लगा दिया, ये डिबगर है, इस पर क्लिक कर लो। हमारा इंटरप्रेटर तैयार होगा, देखो हो रहा है ना। हो जाने दो इसको, हो गया। अब देखो इंटरप्रेटर आगे पूछेगा इंटरव्यूअर के इंटरप्रेटर कैसा दिखता है, तो ये मत बोल देना ब्लू कलर का दिखता है ना। कंसोल पे क्लिक कर लो और यहाँ देखते रहना, देखो ये बी की वैल्यू क्या क्या बनेगी वो देखो, तो इसको नीचे रखो और यहाँ से स्टेप ओवर होगा, देखो ये पूरी वैल्यू असाइन हो गई बी को। अब यहाँ पे क्या है, बी, देखो इसकी वैल्यू आ रही है पूरी। हाँ। अब ए क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, स्टेप ओवर, ए की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। अब लूप चलेगा, आई की वैल्यू शुरू में क्या आएगी, तो बी से आएगी, तो बी में क्या है, देखो बी में क्या है, पूरा का पूरा द 432 एट द रेट डॉलर एट द रेट हैश एट द रेट वैसा करके, है ना। स्टेप ओवर, आई की वैल्यू क्या है, द का टी, पहला करेक्टर है ना। आई की वैल्यू बी में से आया, बी में ये पूरा स्ट्रिंग असाइंड है ना। हाँ। तो अब इसको चेक किया जाएगा क्या इसके अंदर हमारा टी लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो स्टेप ओवर, इसको ऐड कर दिया जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई तो इसको ऐड किस में कर दिया जाएगा, ये नाम के स्ट्रिंग में, तो इसमें टी लिखा हुआ आ जाएगा। देखो आ गया ना ऊपर, है ना। उसी तरह से आई की वैल्यू एच, इस बार एच फिर से चेक किया जाएगा, इसके अंदर नहीं है, तो फिर से इसको भी ऐड कर दिया जाएगा इसी ए में। तो टी के अलावा क्या हो जाएगा इसमें, और एच। देखो हो गया एच। ऐसे ये होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। डॉलर एट द रेट हैश आ रहा है ना, तब ये नहीं चल रहा है हमारा कंडीशन। ऐसे सारी वैल्यू हमारी प्रिंट होती जाएगी, देखो नंबर से नहीं, ये सब जो नंबर लिखे हुए हैं ये सब नंबर चल रहे हैं, अभी तो नंबर इसमें है तो ये नहीं चल रहा है, देखो सीधा ऊपर चला जा रहा है वहीं से इंटरप्रेटर। अब देखो अब चला, देखो जैसे ही नंबर आएगा ना,
तो ऊपर ही चला जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर नहीं गया, इस बार नीचे गया, आई की वैल्यू रखनी। ठीक है, तो ऐसे हमारी सारी वैल्यू फिल्टर हो होकर प्रिंट हो रही है। इसी काम को रेगुलर एक्सप्रेशन ने किया है। तो सर पागल हमें बना रहे हैं? हाँ, तो मैं पागल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोग हो क्या? तो पागल। समझ में आया? समझ में आया कि पागल हो तुम? देखो हाँ कह रहा है। तो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन वाले पागल बना रहे हैं। वो तुम्हें बैसाखी दे रहे हैं जिसको नहीं पकड़ना है। मैंने आज तक रेगुलर एक्सप्रेशन रटा नहीं। का नाम रेगुलर एक्सप्रेशन। बुझा यार, तेज हो फिर। चलो, अब क्या करेंगे? इसको समझ गया ना सब? ऑनलाइन। हम्म। तो वो वो चला गया अमेरिका, उसकी जॉब लग गई डेल्टा में एयरलाइंस। डेल्टा एयरलाइंस में उसकी जॉब लग गई। हाँ, $1 मिलियन का पैकेज है उसका। हाँ, तो तुम्हारे तो नल्ला थोड़ी ना है। उसकी अमेरिकन जो था ना वो, डेल्टा एयरलाइन में उसकी जॉब लगी, $1 मिलियन पैकेज। हाँ। हाँ, तो चला गया, उसका स्टाफिंग में था, स्टाफिंग वालों ने भेज दिया उसे। हाँ हाँ, वैसे ही वैसे ही। हाँ, ओके। अब जो है, बहुत दुख हुआ ये देख के। एक बात बताओ सर। या तो मुझे पहले पढ़ा लेने दो, फिर बताऊंगा। हाँ, अंग्रेजी बोलता है हमारे सामने है। इसके अलावा हाँ, हम बात करेंगे बाद में। हमारे सामने अंग्रेजी मत बोला करो, चिढ़ जाता हूँ मैं, खास तौर पे हैदराबाद वालों से। ठीक है। हाँ, ओके। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन था ये भी यही काम कर रहा था, तो इंटरनली सब मॉड्यूल के अंदर यही लिखा हुआ है कोड। ठीक है। इसका जो है सेंस, इसका क्या मतलब है, तो इसको भी इन लोगों ने बना दिया है। अगर मैं इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दूं, डेफ नाम का फंक्शन के अंदर इसका नाम सब लिख दूं, सब 1, और यहाँ पे ARG कर दूं, और ARG और कुछ नहीं बल्कि यही है, और यहाँ पे भी है ARG। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, इसको हटा लेना है बस। हैं? अबे एक में ही तो सब जा रहा है ना, ये कंटेनर खाली, उसके अंदर ARG की वैल्यूज जाएंगे, देखो ऐसे। ओहो, एक गलती हो गई, एक काला कांडी हो गया हमसे। अब ठीक है। अब सब 1 को तुम कोई भी आर्गुमेंट दोगे, वैसा स्ट्रिंग जिसमें तुम कुछ भी लिखते जाओ, नंबर वंबर पता नहीं क्या लिख रहा हूं मैं, तो ये सब फिल्टर हो जाएगा। हो गया ना फिल्टर? देखे, ऐसा होती है प्रोग्रामिंग, तो रटने की जरूरत है बताओ? नहीं, फिर ऐसे ही कोडिंग करनी है तुम्हें, और इसी कोडिंग के बूते तुम्हारा जॉब लगेगा, जो तुम्हें नहीं आता है। क्योंकि तुम अभी भी ये समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है इधर, तुम्हारा शकल बता रहा है। ये पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने कभी कोडिंग करी ही नहीं, तुम बस वीडियो देखते हो बैठ के, है ना? बुझा गया? जीनियस अगर बुझा गया है तो। मैं तो बुझ गया हूँ। आगे देखते हैं। अब ये जो आर्गुमेंट है यहाँ पे, इसमें ऐसे करके वैल्यू पास करी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम जीनियस लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन हैं? नहीं, कोडर। कंफ्यूज रहा करो हमेशा। हाँ, कंफ्यूज हो ना? हाँ। देखो, इसमें हमसे क्या बोला गया कि किसको तुम स्किप करना चाहते हो, हम उसको भी लिखेंगे, हम किसको स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करने वाले कैरेक्टर्स को लिख दो जिसको स्किप करना चाहते हो। ठीक है, और इसका नाम दे दो स्किप
कैर, ये भी एक हमारा क्या है, आर्गुमेंट पड़ा। अब इसके अंदर तुम्हें क्या लिखना होगा, वही कैरेक्टर लिखने होंगे जो हमने असाइन करे हैं, तो स्किप कैर, ठीक है। और तुम्हें बताना पड़ेगा स्किप कैर भी, ठीक है। तो स्किप कैर तुमने जो बताया कि किसको किसको स्किप करना है, वो अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसको फिर से चलाओ। अब देखो एक आर्गुमेंट को डालूंगा, डाला हूं ना, तो एरर आ जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट मांग रहा है ना ये। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि किसको स्किप करना है, तो मान लो कि मुझे स्किप करना है 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को, है ना। और सारे स्पेशल कैरेक्टर को स्किप करना है, ठीक है। और स्किप, एक ब्रैकेट छूट गया है, तो उस ब्रैकेट को भी डाल दो ऐसे, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे इसने स्ट्रिंग डाला है ना, इसका क्या मतलब है, अगर हम कोई चीज हटा रहे हैं तो उसके बदले में क्या रखेंगे। अगर तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कैसे रखेंगे हम। तो एक और आर्गुमेंट यहाँ पे बनाओ, ठीक है। इस आर्गुमेंट का नाम रखो रिप्लेस्ड कैरेक्टर, रीडेबल रखो, है ना, जिससे रिप्लेस करोगे, है ना। तो रिप्लेस्ड कैरेक्टर को तुम कहाँ रख सकते हो। बस आई, यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। ठीक है। अब a = a+ क्या, रिप्लेस्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो फिर से एरर आ जाएगा ये, क्योंकि तीसरा आर्गुमेंट मिसिंग है। तो तीसरा आर्गुमेंट क्या, हम क्या रखेंगे बताओ। रिप्लेस कैरेक्टर मैं लिखना चाहता हूँ इंडिया, आगे और पीछे दोनों तरफ स्पेस। ओहो, यहाँ पे कॉमा छूट गया। देखो जहां जहां पर रिप्लेस हुआ ना, वहां वहां इंडिया, अच्छा चढ़ा, ज्यादा बड़ा हो गया ये, डॉट लगाएंगे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। जहां जहां रिप्लेस किया वहां वहां डॉट आ गया ना। हम जीनियस हैं। अब मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं रिप्लेस करना था, एम्प्टी,